मंगलम गणानाथाय मंगलम हरसूनवे मंगलम विघ्नराजाय विघ्नहर्त्रेस्तु मंगलम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति कथा रहस्य पर। आज हम जानेंगे बैसाख मास की विकट संकष्टी चतुर्थी के बारे में। इस व्रत की कथा, उसका महत्व, पूजा विधि और नियम। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में बताया था। जब राजा युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, मनुष्य के जीवन के कठिन संकटों को दूर करने का सबसे सरल उपाय क्या है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत सभी संकटों को दूर करता है और इसका फल अत्यंत शुभ होता है। तो चलिए अब जानते हैं इस व्रत की पवित्र कथा। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। प्राचीन समय में विकटासुर नाम का एक भयानक असुर था, जिसने देवताओं और ऋषियों को पराजित कर चारों ओर अधर्म फैला दिया। तब सभी देवताओं ने भगवान गणेश की आराधना की और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान गणेश विकट स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी बुद्धि और शक्ति से विकटासुर का अंत कर दिया और तभी से इस दिन को विकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाने लगा। अब सुनिए एक प्रेरणादायक कथा। एक राज्य में धर्मकेतु नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो पत्नियां थीं, सुशीला और चंचला। सुशीला अत्यंत धार्मिक और भक्ति में लीन रहती थी, जबकि चंचला को धर्म कर्म में कोई विश्वास नहीं था। समय बीता, सुशीला को एक पुत्री हुई और चंचला को पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात पर चंचला ने सुशीला का उपहास किया, लेकिन सुशीला ने अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़ी। जब विकट संकष्टी चतुर्थी आई तो उसने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत किया। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और कुछ ही समय में उसका घर सुख समृद्धि से भर गया। लेकिन ये देखकर चंचला के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। एक दिन क्रोध में आकर उसने सुशीला की पुत्री को कुएं में ढकेल दिया, लेकिन भगवान गणेश की कृपा से उस बालिका की जान बच गई। ये चमत्कार देखकर चंचला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुशीला से क्षमा मांगी। सुशीला ने उसे क्षमा कर दिया और उसे भी व्रत करने की सलाह दी। चंचला ने भी श्रद्धा से ये व्रत किया और उसके जीवन में भी सुख समृद्धि आ गई। अब जानिए इस व्रत की पूजा विधि। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गणेश जी के सामने जल लेकर व्रत का संकल्प लें। लाल वस्त्र बिछाकर गणेश जी की स्थापना करें। उन्हें धूप, दीप और 21 दूर्वा अर्पित करें। मोदक या लड्डू का भोग लगाएं और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। दिन भर सत्य बोलें, किसी का दिल न दुखाएं और फलाहार का पालन करें। रात को चंद्रमा को जल और दूध से अर्घ्य दें। फिर गणेश जी की आरती करके व्रत का पारण करें। इस व्रत को करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर होते हैं और घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दोस्तों, यदि आप भी ये व्रत रखते हैं तो कमेंट में लिखें गणपति बप्पा मोरया।